आप सभी का एनडीए मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। यहाँ पर हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। इस क्रैश कोर्स में हम आज मैथ के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज को कवर करेंगे। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 1 है। इसमें हम समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कवर करेंगे और इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो आज जो हमारा क्रैश कोर्स का पहला चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 तथा 16वां पद 82 है तो 32वां पद होगा। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमें दिया हुआ है 10वां पद 52 तथा 16वां पद 82 है। तो 10वां पद इक्वल टू दिया हुआ है 52। इस क्वेश्चन को हम फार्मूले से नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और हमें दिया हुआ है 16वां पद 82 है और हमसे पूछा जा रहा है 32वां पद होगा। तो इसमें अगर हम एक रिलेशन ढूंढने 10वें पद 52 और 16वें पद 82 में, तो इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं 10 × 5 + 2। ऐसे ही 82 को 16 × 5 + 2 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो पद हमारा दिया हुआ है 16वां पद वो यहाँ पे आ रहा है और इंटू 5 + 2 दोनों में आ रहा है। यहाँ पे 10वां पद था इसलिए 10 × 5 आया +2। यहाँ पे 16वां पद था इसलिए 16 × 5 + 2 आया। तो जो हमारा 32वां पद होगा वो होगा 32 × 5 + 2। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया। 32 × 5 + 2 = आएगा 162। तो हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। इस प्रकार हम क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया 10वां पद 52, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10 × 5 + 2। ऐसे ही 16वां पद 82, तो 16 × 5 + 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक रिलेशन ढूंढना कि इंटू 5 + 2 दोनों में हो रहा है जो भी पद दिया हुआ है, तो वही हमने 32वें पद में किया। 32 × 5 + 2 = 162। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याएं इस प्रकार लिखी जाती हैं 1 2, 3, ये थर्ड ब्रैकेट में 4, 5, 6 और ये हमारा फोर्थ ब्रैकेट है डॉट डॉट डॉट। तो इनवें ब्रैकेट का अंतिम पद होगा। तो यहाँ पे हम अगर सभी ब्रैकेट्स के अंतिम पद देखें तो फोर्थ ब्रैकेट का अंतिम पद है 10, थर्ड ब्रैकेट का 6, सेकेंड ब्रैकेट का 3 और फर्स्ट ब्रैकेट का 1। अब हमसे पूछा जा रहा है nवें ब्रैकेट का अंतिम पद कौन सा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट n की वैल्यू पुट करेंगे और ये पता करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है। तो n की वैल्यू अगर हम 4 डालें तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए 10। क्यों? क्योंकि यही जो है चौथे ब्रैकेट का अंतिम पद 10 है और हमसे nवें ब्रैकेट का अंतिम पद पूछा जा रहा है। तो ये जो कंडीशन होगी ये सभी के लिए फॉलो होगी। तो n = 4 डालने पर हमें चौथे ब्रैकेट का अंतिम पद मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम n = 4 डालेंगे। n = 4 तो यहाँ से आएगा 4 × 3 ÷ 2। तो यहाँ से आएगा 6, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है लेकिन हमारे चौथे ब्रैकेट का अंतिम पद क्या है 10। अब हम सेकेंड वाले ब्रैकेट में डालेंगे 4/2 आएगा। n = 4, 4/2 2। ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग होगा। अब हम क्या करेंगे n = 4 थर्ड ब्रैकेट में डालेंगे तो हमारा आएगा 4 × 5 ÷ 2। तो यहाँ से आएगा 10, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा राइट हो सकता है। लेकिन अभी हम ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करेंगे। तो यहाँ से आएगा 16/2, यहाँ से आएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी
राइट होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 4 यानी चौथे ब्रैकेट में जो हमारा अंतिम पद 10 था, इसीलिए हमने n इज इक्वल टू 4 डाला और हमें 10 की वैल्यू यहाँ से मिली। अगर इसमें हम n इज इक्वल टू 3 डालें, n इज इक्वल टू 3 डालें तो हमें कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए? ये जो थर्ड ब्रैकेट का अंतिम पद है 6, ये मिलना चाहिए। तो इसको हम एक बार और ट्राई करेंगे। तो n इज इक्वल टू 3 डालेंगे जब, तो हमारा आएगा 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आएगा 6, यानी हमने एक बार और चेक किया n इज इक्वल टू 3 डाल के, यानी ये जो ऑप्शन है सी राइट होगा हमारा। हमारा इसी में थर्ड क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याएं इस प्रकार लिखी जाती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो nवें ब्रैकेट के संख्याओं का योगफल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू जब 2 डालेंगे तो हमें कितना योगफल मिलना चाहिए? दूसरे ब्रैकेट के संख्याओं का योगफल। तो n इज इक्वल टू 2 डालने पे हमें 5 आंसर आना चाहिए। तो यही हम अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे कि n इज इक्वल टू 2 डाल के 5 किस में आएगा, वही हमारा ऑप्शन राइट होगा। सबसे पहले हम पहले ब्रैकेट में डालेंगे तो आएगा 2/2, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से आएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। अब हम डालेंगे ऑप्शन नंबर 2 में 2/2, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ से आएगा 5। और जब हम डी ऑप्शन में डालेंगे 2 तो आएगा 4, ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। सी में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जब डालेंगे 2 का स्क्वायर अपॉन 4, 2 माइनस 1, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग होगा। यहाँ से जो हमें राइट ऑप्शन मिला वो मिला ऑप्शन नंबर बी। हमारा डी क्वेश्चन है, यानी फोर्थ क्वेश्चन है, श्रेणी 1, 4, 7, 10 का 12वां पद होगा। तो एक तो है कि इसे हम डायरेक्ट फार्मूले से लगाएं, लेकिन इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले श्रेणी को पता करेंगे किस में है, तो ये एपी में है, तो इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, यहाँ से डी जो इक्वल टू आ गया 3। तो इसको हम nवें पद में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। फिर हम 12वां पद बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे विदाउट फार्मूला। यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमारा डी निकल के आया है 3, 3 में हम n से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन डिफरेंस से हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा पहला पद। ये जो 1 दिया हुआ है इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और फिर क्या करना है, 2 का साइन चेंज करके यहाँ पे लिख देना है। तो हमारा यहाँ से आएगा 3n माइनस 2, ये हमारा आ गया tn। हमने क्या किया, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस लिखा, उसमें n से मल्टीप्लाई की, उसके बाद कॉमन डिफरेंस से फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है उसे सब्ट्रैक्ट किया और उसका साइन चेंज करके, यानी प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का चेंज करके यहाँ पे लिख दिया। यही हमारा आ गया tn, यानी nवां पद। हमने विदाउट फार्मूला इसको सॉल्व किया है। अब हमसे क्या कह रहा है, इसका 12वां पद कौन सा होगा, तो इसमें हम n के प्लेस में क्या करेंगे, 12 डालेंगे, n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 12 माइनस 2 इज इक्वल टू t12। तो t12 इज इक्वल टू आएगा 32। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो इस प्रकार हमने फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, दो अनुक्रमों 17, 21, 25, 417 एवं 16, 21, 26 डॉट 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 में उभयनिष्ठ पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पे जो हमें उभयनिष्ठ पद मिलेंगे वो छोटी वाली श्रेणी में मिलेंगे,
यानी ये जो है हमारी इनफाइनाइट तक गई है, तो इसमें नहीं, हमें केवल इतने में ही उभयनिष्ठ पद मिलेंगे, यानी छोटी श्रेणी में उभयनिष्ठ पद मिलेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों श्रेणियों में जो पहला उभयनिष्ठ पद है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे 21 जो है दोनों श्रेणियों का पहला उभयनिष्ठ पद है, तो हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू 21, और दोनों श्रेणियों का कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। तो पहली श्रेणी का कॉमन डिफरेंस है d1 इज इक्वल टू 21 माइनस 17 4, और दूसरी श्रेणी का है d2 इज इक्वल टू 5, यानी ये जो सारवंतर निकल के आया दोनों श्रेणियों का, वो निकल के आया d1 इज इक्वल टू 4, d2 इज इक्वल टू 5। और हमसे पूछा गया है उभयनिष्ठ पदों की संख्या। तो उभयनिष्ठ पद जो है हमें केवल 417 नंबर तक ही मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद इसमें कोई संख्या नहीं दी हुई है, लेकिन ये इनफाइनाइट तक गई है। तो इसको जो करने का मेथड है वो ये है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 417, जो सबसे छोटी श्रेणी है उसका अंतिम पद लिख लेंगे 417। और यहाँ पे d के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, d इज इक्वल टू d1 इंटू d2 लिखेंगे, क्योंकि जो d आएगा ये सारवंतर जो होगा ये दोनों सारवंतरों का गुणनफल आएगा। यहाँ से हमारा आएगा 21 प्लस n माइनस वन इंटू 5 इंटू 4, तो ये आएगा 20 इज इक्वल टू 417। यहाँ से हमारा बनेगा n माइनस वन, यहाँ से आएगा n माइनस वन इंटू 20 इज इक्वल टू 417 से 21 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 396। और यहाँ से हमारा जब इसको कैंसिल करेंगे तब ये लगभग में आएगा 19, क्योंकि ये 20 बार नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ से हमारा आएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 19, तो n इज इक्वल टू आएगा 20। यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये था, सबसे पहले हम सबसे छोटी श्रेणी ढूंढेंगे, उसका अंतिम पद नोट करेंगे, और जो पहला दोनों में उभयनिष्ठ पद होगा उसे लिखेंगे, दोनों के कॉमन डिफरेंस को लिखेंगे, और जो हमारा सारवंतर आएगा वो दोनों का गुणनफल होगा, और यहाँ पे फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, और जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वही उभयनिष्ठ पदों की संख्या होगी। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का 1,6, 11, 16 का कौन सा पद 301 है। तो जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने टीएन पद को फाइंड किया था, उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डी लिखेंगे, तो डी इज इक्वल टू कितना आएगा 5। ये एक समांतर श्रेणी है ऐसा हमें दिया हुआ है यहाँ पे, हमने डायरेक्ट डी फाइंड किया। अब हमें क्या करना होगा, डी में जो है एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू एन करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, डी से यानी सारवंतर से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस वन इज इक्वल टू 4, और 4 का साइन चेंज करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो 4 प्लस का आया है तो यहाँ पे माइनस का लिखेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पूछ रहा है 301 कौन सा पद होगा, तो इसे हम pnवा पद मानेंगे और इज इक्वल टू में 301 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आएगा 5n माइनस 4 इज इक्वल टू 301। यहाँ से आएगा 5n इज इक्वल टू 305, और यहाँ से जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 61। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 61। तो अगर ट्रिक अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जो वीडियो है इसको लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने इसके कौन सा पद 301 होगा ये हमने निकाल लिया, कौन सा होगा 61वां पद 301।
1 होगा। और जो हमने ये फंडा बताया है विदाउट फार्मूला TN पर निकालने का, ये बहुत ही आसानी से और जल्दी से निकलता है। जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स एंड n ऑड नंबर्स विल बी। यानी हमसे पूछ रहा है रेशियो क्या होगा सम्स ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स एंड n ऑड नंबर्स विल बी। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो सम ऑफ n इवन नंबर्स होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन, और जो सम ऑफ ऑड नंबर्स होता है वो होता है n स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है इसको भी समझ लेते हैं। नहीं, अगर हम सम ऑफ इवन नंबर करें, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर हम n इवन नंबर्स का सम करेंगे तो हमें मिलेगा n इंटू एन प्लस वन। और इसी प्रकार अगर हम n ऑड नंबर्स का 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू, यानी n ऑड नंबर्स का सम करें तो हमें मिलेगा n स्क्वायर। तो यहां से हमने ये फाइनल किया कि सम ऑफ इवन नंबर्स और सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता है, तो n प्लस वन और n स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ सम फर्स्ट n इवन नंबर्स एंड n ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे हम n इंटू एन प्लस वन अपान में n स्क्वायर कर देंगे, तो हमें n से n कैंसिल होता हुआ दिखेगा और जो आंसर आएगा n प्लस वन अपान n आएगा। यहाँ से हमने एक चीज और सीखी है कि कभी भी सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स आ जाए तो हम डायरेक्ट n स्क्वायर पुट करेंगे, और सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स आ जाए तो n इंटू एन प्लस वन पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा n प्लस वन अपान n, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज 101 प्लस 99 प्लस 97 प्लस डॉट 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 प्लस 47 इज। यानी इसमें हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जो हमें सीरीज दी हुई है। तो इसके कहने का सबसे सिंपल मेथड होता है, फार्मूले से तो हो जाएगा लेकिन इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमसे नंबर ऑफ टर्म्स यानी n इक्वल टू पूछा जा रहा है, इसमें हम सबसे पहले लास्ट टर्म लिखेंगे, उसके बाद माइनस में फर्स्ट टर्म करेंगे। तो हमारा आएगा 47 माइनस 101, और डिवाइड बाई करेंगे जो इसका कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 99 माइनस 101 माइनस का 2। तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा यहाँ से d इज इक्वल टू -2, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो T2 माइनस T1 होता है समांतर श्रेणी का। यहाँ पे आएगा हमारा 47 माइनस 101 डिवाइड बाई -2 प्लस का 1 कर देंगे बस। यहाँ से आएगा हमारा माइनस का 54 डिवाइड बाई माइनस का 2 प्लस का 1। यहाँ से ये बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 27 27 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू आएगा 28। 28 हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस और प्लस में 1 कर देंगे, हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे हमारा। इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP is 35 and 19th is 75, then its 20th term will be। ये जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी प्रकार का है। तो इसमें हमसे कह रहा है 19th टर्म ऑफ एन AP इज 35, यानी ये जो श्रेणी है वो AP है यानी समांतर श्रेणी है, और इसमें हमें दिया हुआ है 19th टर्म, 9th टर्म
35, नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू 35 और 19th टर्म दिया हुआ है 75। 19th टर्म इज इक्वल टू 75 और हमसे पूछ रहा है 20th टर्म क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 9th टर्म और 19th टर्म जो हमें दिया हुआ है, यानी जो 9th और 19th टर्म है, इनमें हमें एक रिलेशन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो 9 इंटू 4 -1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो 19th टर्म है यानी 19वां पद है, इसे हम 19 इंटू 4 -1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 75 होता है और ये भी 35 होता है। लेकिन इसमें जो एक रिलेशन है कि जो हमें नवा पद है वो यहाँ पे है, 19वां पद यहाँ पे है और इंटू 4 -1 दोनों में किया गया है। तो जो हमारा 20th टर्म आएगा उसमें भी इंटू 4 -1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 इंटू 4 -1, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा 79। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ से आंसर निकल के आया 79। तो इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर ट्रिक अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे। If the numbers a b c d e form an AP, then the value of a minus 4b plus 6c minus 4d plus e is, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है कब, जब ए बी सी डी ई समांतर श्रेणी में है। ये एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, जब हमने एग्जाम दिया था जब ये क्वेश्चन आया था। तो इसको सॉल्व करने का जो फंडा है वो ये है कि जो ए बी सी डी ई दिए हुए हैं एपी में, इसे हम 1 2 3 4 5 ये मान लें और यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दें, क्योंकि ए बी सी डी ई भी समांतर श्रेणी में है और हमने जो वैल्यू मानी है 1 2 3 4 5 ये भी समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे जब हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आएगा 1 -4 इंटू 2 8 प्लस 6, सी की वैल्यू कितनी है 3, माइनस का 4 इंटू 4 प्लस का 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा 1 -8 प्लस 18 माइनस का 16 प्लस का 5। तो यहाँ से आएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का ये 5 दिया हुआ हमें और प्लस का 18, 18 5 कितना आएगा 23, 23 और 1 24, और 8 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 0। तो इस प्रकार बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर ट्रिक अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज। ये तो सभी को पता होता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से 2 3, और इन्हीं का हमें सम बताना, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बताना है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और सिंपल है, तो इसे हम याद भी कर सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABC आर इन AP, then A minus C का होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस AC। यानी यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि ABC AP में यानी समांतर श्रेणी में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ABC को मान के वही हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी हम 1 2 3 मानेंगे, क्योंकि ABC भी समांतर श्रेणी में है तो 1 2 3 भी समांतर श्रेणी में है। और यहाँ पे ए के प्लेस पे 1, बी के प्लेस पे 2 और सी के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा
1 माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ से आएगा माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, यहाँ से आएगा 4, तो 4 आने पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2x, x plus 8, 3x plus 1 are in AP, then the value of x will be। यानी इसमें हमसे कह रहा है कि ये जो है समांतर श्रेणी में है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो समांतर श्रेणी की जो कंडीशन होती है वो होती है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, यानी ये T1 है, ये T2 और ये T3। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी होती है समांतर श्रेणी की कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारी T2 की वैल्यू है x प्लस 8 और x1 की वैल्यू है माइनस का 2x इज इक्वल टू T3 है 3x, यहाँ पे T3 है 3x प्लस 1 माइनस का x प्लस 8, तो यहाँ से हमारा आएगा माइनस का x प्लस का 8 इज इक्वल टू 2x, 3x माइनस x करेंगे 2x बचेगा, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 8 तो माइनस का 7, तो इसको इधर लाएंगे। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x उधर जाएगा तो 3x, और 7 को इधर लाएंगे तो आएगा 50, नहीं 15 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3x इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15, यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। The four arithmetic means between 3 and 23 are, यानी इसमें हमसे पूछ रहा है 4 समांतर माध्य होंगे किसके बीच में? 3 और 23 के बीच में। तो इसको जो सॉल्व करने का मेथड है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम सबसे पहले जो सार्वंतर है उसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 और 23 का डिफरेंस लिखेंगे, तो 23 माइनस 3 डिवाइड बाई जितने हमसे समांतर माध्यों की संख्या पूछ रहा है 4, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे और माइनस में 1 कर देंगे, तो यहाँ से d निकल के आएगा 20 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 आएगा, तो d इक्वल टू यहाँ से आएगा 4। अब हमें इसमें 4 समांतर माध्य बताने हैं, तो इसमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टर्म था 3, यानी 3 और 23 के बीच में बताने हैं, तो 3 में हम 4 को ऐड करेंगे क्योंकि यही हमारा सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस है। तो 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 आएगा, 7 प्लस 4 करेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 प्लस 4 करेंगे तो 15 आएगा, और 15 प्लस 4 करेंगे तो 19 आ जाएगा। यहाँ से 7, 11, 15, 19 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हमने क्या किया, सार्वंतर निकालने के लिए दोनों का जो नंबर दिए हुए हैं डिफरेंस किया, डिवाइड बाय जितने उसके बीच समांतर माध्यों की संख्या पूछ रहा है उसे किया, और माइनस में 1 कर दिया, और सॉल्व करने पे डी की वैल्यू निकली, और फिर जो हमसे कॉमन समांतर माध्यों की संख्या पूछ रहा था उनमें हमने 4 को ऐड किया, जैसे हमारा पहला नंबर था 3, उसमें 4 को ऐड किया, या हम 23 में -4 करके भी आंसर निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABCD EF are in AP then value of E minus C will be। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप कमेंट में आंसर बताएंगे क्योंकि इसी पे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो श्रेणी के n पदों का योग होगा। यहाँ पे जो हमें nवां पद दिया हुआ है 2n-1,
तो ये ऑड नंबर होता है, क्योंकि 2n-1 में जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1, तब आएगा 1, n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तब आएगा 2 2 जब 4 -1 3, ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 डालेंगे तब 5 मिलेगा। और हमसे पूछा जा रहा है क्या, nवां पद 2n-1 है तो श्रेणी के n पदों का योग। तो ये श्रेणी हमारी बनेगी 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1। यानी यहाँ पे हमसे इनडायरेक्टली सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर पूछ रहा है। तो ये अभी अभी हमने बताया था क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, n स्क्वायर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का नवां पद शून्य हो तो उसके 29वें तथा 19वें पदों का अनुपात है। तो हमें कौन सा पद शून्य दिया हुआ है, नवां पद, और हमसे पूछ रहा है 29वें और 19वें पद का अनुपात। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो सॉल्व करने का मेथड है वो काफी लंबा होता है, लेकिन यहाँ पे हम 29 से 9 करेंगे, 29 - 9 डिवाइड बाई 19 से 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी 19 से 9 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जो भी पद शून्य हो रहा है वही हम दोनों से सब्सट्रैक्ट करेंगे, जिसमें रेशियो पूछ रहा है वो ऊपर करेंगे, और जो नीचे कह रहा है उसको नीचे रख देंगे। यहाँ से आएगा 20 डिवाइड बाई 10। यहाँ से जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यानी यहाँ से हम ये देखेंगे जो नवा पद शून्य है उसमें 29 - 9 किया और 19 - 9 किया, और रेशियो जो निकलेगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा। क्योंकि इसमें जो सॉल्व करने का मेथड है वो काफी लंबा है, तो हम डायरेक्ट स्टिक को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी में हमारा, इफ द सम ऑफ n terms of an AP is 2n square plus 5n, then the nth term will be। यानी इसमें हमसे कह रहा है कि जो सम ऑफ n terms of an AP, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 2n स्क्वायर प्लस 5n है, तो nth टर्म होगा। हमें nth टर्म बनाना है जब हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है, Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n, और हमें बताना है nth टर्म यानी Tn इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें यहाँ पे Sn को Tn में कन्वर्ट करना है। Sn को Tn में डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम आज सीखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, Tn इक्वल टू सबसे पहले n स्क्वायर के कोएफिशिएंट को डबल करेंगे 4n, और n से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, जो n का कोएफिशिएंट है 5 और जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, इसको हम यहाँ पे अलग लिखेंगे 2 और 5, और उसके बीच जो साइन दिया हुआ है प्लस का या माइनस का उसको लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 7। अब हमें n के कोएफिशिएंट 4 में उतना ऐड करना होगा कि हमारा 7 आ जाए। तो 4 + 3 कर देगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे हम अलग से ऐड कर देंगे 4, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3। यहाँ से हमारा निकल के आया Tn इक्वल टू 4n + 3। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार हम Sn को डायरेक्ट Tn में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर टिक अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल na + n² b, जहां a, b नियतांक है, तो इनका सारवंतर होगा। तो कभी भी हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी दे दे और हमसे पूछे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इसका कॉमन डिफरेंस जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसका डबल होता है। तो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, b, तो b का डबल 2b, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दी सम ऑफ द सीरीज, ये हमारी सीरीज है, इसका सम कितना दिया हुआ है 513, देन द नंबर ऑफ टर्म्स आर, यानी अगर इस सीरीज का जो सम है वो 513 है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं किसमें, सीरीज में। यानी श्रेणी का योगफल 513 है, तो श्रेणी में पदों की संख्या बतानी है। तो इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे, और इसका जो सोल्यूशन या ट्रिक है वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू और क्यूवां पद पी है तो आरवां पद होगा। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा पी प्लस क्यू माइनस आर। इसको भी आप सॉल्व करके कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पी प्लस क्यू माइनस आर। जो हमें पद पूछ रहा है आरवां पद, वो माइनस में होगा, बाकी दोनों प्लस में। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर जो फार्मूला होता है उससे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और जो दो क्वेश्चन हमने कमेंट करने के लिए कहा है उनका आंसर आप कमेंट में करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में उन दोनों जो क्वेश्चन कमेंट में करने के लिए आंसर कहा है उनको ट्रिक के साथ बताएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे।